फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का पहला पाठ, अध्याय 3, पद संख्याएं 7 से 13 तक। भाइयों, हमें अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से सांत्वना मिली है। यह जानकर हमें अपने जीवन का संचार हुआ है कि आप प्रभु में दृढ़ बने रहते हैं। आपने हमें प्रभु के सामने इतना आनंद प्रदान किया है। हम आप लोगों के विषय में ईश्वर को पर्याप्त धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। हम रात दिन आग्रह के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करते रहते हैं कि हम आपको दोबारा देख सके और आपके विश्वास में जो कमी रह गई है उसे पूरा कर सके। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए आपके पास पहुंचने का मार्ग सुगम बनाए। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहरे के सदृश हैं। अनुवाक्य, तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य, तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सके। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। अनुवाक्य, तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। जय घोष, हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपकी आत्मा के साथ संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 24 पद संख्याएं 42 से 51। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता है कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, जिससे वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों को दंड देगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा हो रही थी, जब उसे पता चला कि उसकी घड़ी आ गई है, वह गेतसेमनी बाग में जाकर मुंह के बल गिर पड़ते हैं और रात भर प्रार्थना करने लगते हैं। उन्होंने अपने साथ पेतुस और याकूब को ले लिए थे। जब वे प्रार्थना करने के बाद
अपने शिष्यों को देखने आए तो वे सभी सो रहे थे। यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न फंसो, क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि वह घड़ी कब आएगी। मनुष्य अंतिम दिन को सोचकर डर जाता है और वह संसार में संलिप्त होकर ऐसे जीवन जीने लगता है मानो वह कभी मरेगा ही नहीं। वह अपनी इच्छा के अनुरूप जीवन जीने लगता है, अपने मन से जीवन जीने लगता है। लेकिन जब वह घड़ी आ जाती है तो सभी घबरा जाते हैं। जब हमारे देश में किसी भी सरकारी दफ्तर पर निरीक्षण होने लगता है, उनके उच्च पदाधिकारी आकर चेक करते हैं तो अफरा तफरी मच जाता है। लोगों के चेहरे पर घबराहट होने लगती है और जो उस ऑफिस के मुख्य व्यक्ति हैं वह भी डर जाते हैं। लेकिन वह जानता है कि हम किस प्रकार निपटेंगे। यदि कोई गलत चीजों में फंस जाते हैं, किसी न किसी रूप में लेन देन करके निकल जाते हैं और इस प्रकार हमारे उस घड़ी के बारे में कभी नहीं सोचते। यही कारण है कि जब अचानक हमारे जीवन में घटनाएं घटती है हम बहुत ही टूट जाते हैं और यह प्रश्न करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अचानक यह घटना मुझ पर क्यों घटी। ये अचानक आएगी क्योंकि हम सजग नहीं हैं, हमारी आंखें सजग नहीं होती, हम आत्मा में हम नहीं जाग पाते हैं। प्रभु संत पौलुस जो ईश्वर से जुड़कर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं और जो यीशु के गहरे प्रेम का अनुभव करते हैं, उन्हें पौलुस कहते हैं, जिस प्रकार आपने ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास किया, उसी प्रकार उस प्रेम को एक दूसरे में बांटे। हम आज की जो जिंदगी है, यदि ईश्वर के इच्छा अनुसार जीने लगते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हुए ईश्वर के हाथ में हाथ मिलाकर उनके रास्ते पर चलने लगते हैं, ईश्वर हमें रास्ता दिखाने लगता है। जब आत्मा में हम सजग होकर प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंतरतम में यीशु हमसे बातें करते हैं। यीशु हमें अपना रास्ता दिखाते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा
निरंतर हमारे अंदर कार्य करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा और स्पष्ट आहों द्वारा हमारे द्वारा प्रार्थना करते हैं। यदि हम प्रार्थना में ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, यीशु के साथ जुड़ते हैं, पवित्र आत्मा सक्रिय रूप में कार्य करने लगता है। इस प्रकार हमारे अंदर की आंतरिक डर, भय, संकोच सब चीज निकल जाता है। हम उसका मुकाबला करने में सजग हो जाते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, चाहे मेरा प्राण ही क्यों न चला जाए, हम नहीं डरते यदि हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंपते हुए उनके मार्ग पर चलने लगते हैं। ईश्वर हमारे साथ है। उसने कहा है, डरो नहीं, चिंता मत करो, देखो मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहता हूं, मत डरो। हम लोग अपने आप में सो गया है। हम इन सांसारिकता में सो गए हैं। हम शारीरिक आनंद के लिए अपने आप में सो गए हैं। ऐसा लगता है कि शरीर की वासना, संसार के सुख और यहाँ की विलासिता और धन और वैभव ही हमारा जीवन का सब कुछ है। लेकिन एक दिन चाहे धनवान हो या रूपवान हो या सौंदर्यवान हो, एक दिन कभी भी शरीर को जाना है। चाहे वह बीमारी हो या बाढ़ हो या संकट हो या प्राकृतिक आपदा हो या लड़ाई का जंग हो, यदि हमें उस दिन जाना है तो उसी दिन हमारा जीवन लिखा होता है। जब इंसान जन्म लेता है उसी दिन हमारे मृत्यु भी लिखी जाती है। लेकिन हम मनुष्य ऐसे होते हैं कि सांसारिकता को ही सब कुछ मान बैठते हैं और उसी में घुल कर अपने आप को घुलाते रहता है। समय बीतता जाता है और अचानक वह घड़ी आ जाती है जहां हम बिल्कुल ही डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। इसलिए ईश्वर का वचन कहता है कि तुम न अचानक आ पड़ने वाले आतंक से डरोगे, न दुश्मनों के आक्रमण से डरोगे, क्योंकि तुम्हारा प्रभु तुम्हारा साथ देगा और हर जाल से तेरी रक्षा करेगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर हमारा सब कुछ है। यह दुनिया ही अनंत नहीं है। यीशु ने इस दुनिया में आकर उन्होंने अनंत जीवन की ओर हम लोगों को उन्मुख किया है। स्वर्ग का राज्य हमारे बीच लाया है।
सुख शांति और समृद्धि हमारे बीच लाया है। स्वतंत्रता की जिंदगी हमारे बीच लाया है। यह तभी संभव है जब आत्मा में सजग होते हैं, जब प्रभु यीशु और पिता ईश्वर से जुड़कर आत्मिक शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर हमें आत्मबल और सामर्थ्य प्रदान करता है, हमें पवित्र आत्मा से भर देता है। हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हम ईश्वर की योजना जान सकते हैं और अंतिम दिन चाहे किसी समय हमारा बुलावा आ जाए, हम नहीं डरते, क्योंकि यदि यीशु में हम मर गए हैं तो उसके द्वारा जीवन भी प्राप्त करेंगे। हे प्रभु यीशु, मनुष्य श्वास मात्र है। जैसे फूल सुबह को खिलता है, शाम को मुरझा जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का सांस मुरझा जाता है और मनुष्य हवा के झोंकों में नष्ट हो जाता है। प्रभु, हमें क्षण भंगुरता सिखाइए, हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि प्रभु यीशु तेरी इच्छा का परख कर सके, तेरे बताए हुए शिक्षाओं के अनुरूप जी सके और इस प्रकार एक दूसरे की सेवा के द्वारा तेरी सेवा कर सके और इस सेवा के द्वारा अपने आप को तैयार कर सके, क्योंकि यह संसार अपना अस्थाई निवास नहीं है। हमारा निवास स्थान स्वर्ग है। हम वहीं से आने वाले मुक्तिदाता यीशु की राह देखते हैं। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।